खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसे ज़मीं बनाए, क्या आसमां बनाया, तारीफ़ उस खुदा की। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हुस्नि इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। है किताबों में लुग़त की यूं लिखा, है वो मुस्लिम जिसने थी गर्दन झुका। है किताबों में लुग़त की यूं लिखा, है वो मुस्लिम जिसने थी गर्दन झुका। हो गया राज़ी रिज़ाए रब पे जो डाल दी दरिया में कश्ती हो जो बासलामत पहुँचा कर दरिया के पार। शुक्र खालिक का किया उसने हजार, टोटी उसकी नाव दरिया में अगर वो न लाया मैंने दिल में ज़र्रा भर। दिल में हो उसके यकीन बैठा हुआ, दिल में हो उसके यकीन बैठा हुआ। जो किया खालिक ने अच्छा ही किया, जो किया खालिक ने अच्छा ही किया। अल्लाह का करम है, जलसा आपका हो रहा है और आप लोग जलसा के पंडाल में बैठे हुए हैं। दुआ तक आप बैठने का इरादा रखते हैं। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। मजमा थोड़ा ही है लेकिन हौसले के साथ है, बहुत बड़ा है। ये मजमा अगर कबूल हो जाए ये सब पूरे समाज के लिए, पूरे बारसोई के लिए कफ़ारा बन जाएगा। जल्दी से मैं अपने जलसे को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ, जल्दी से शुरू कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा वक्त कुर्बान करने के लिए अगर तैयार हैं तो दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर नेमत देगा, पैसा देगा तो शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत देगा तो सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अगर सब्र ना हो तो जहर पी करके मर जाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इतने लोगों को कौन दफन करेगा? अगर सब लोग मर जाइएगा, इतने लोगों को दफन कौन करेगा? 4 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। दिलो दिमाग को तैयार करके आप सुनेंगे, जलसा निकल जाएगा। आप मोहब्बत में बैठे, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। 4 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है, वो कौन सी चीज है अल्लाह ने उसको पैदा किया, जरूर पैदा किया लेकिन उसको पसंद नहीं किया। पैदा जरूर किया लेकिन पसंद नहीं किया, वो कौन सी चीज है? दूसरा सवाल है, अल्लाह ने वो कौन सी चीज पैदा किया, उसको खतरनाक कहा।
पैदा जरूर किया लेकिन उसको खतरनाक कहा। वो कौन सी चीज है? तीसरा सवाल है हमारा, अल्लाह के खजाने में सब कुछ है मगर एक चीज नहीं है। वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के खजाने में नहीं है? सारी चीज अल्लाह के खजाने में, हमारे खजाने में कुछ भी नहीं। अल्लाह के खजाने में सब कुछ है लेकिन एक चीज अल्लाह के खजाने में नहीं है। वो कौन सी चीज है? आखिरी सवाल है। हमारे सर के ऊपर आसमान है और आसमान के ऊपर जन्नत है। जन्नत की चाबी और आसमान की चाबी क्या है? ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह दिल से सुनेंगे, अमल के जज्बे से सुनेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप जब जोश के साथ हाथ उठाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर कोई कीड़ा काटता है। आप लोग जोश के साथ जब हाथ उठाते हैं, सुनने के लिए तैयार होते हैं तो अल्लाह का करम है, ये पता चलता है कि आप लोग सुनने के लिए बेताब हैं, जोश के साथ, हौसले के साथ जलसे में बैठे हुए। मेरा पहला सवाल था, वो कौन सी चीज है? अल्लाह ने उसको पैदा किया लेकिन पसंद नहीं किया। गधे की आवाज। अल्लाह ने गधे को पैदा जरूर किया लेकिन गधे की आवाज को पसंद नहीं किया। अल्लाह ने गधे को पैदा किया लेकिन उसकी आवाज को पसंद नहीं किया। दूसरा सवाल था, अल्लाह ने किसी को पैदा किया लेकिन उसको खतरनाक कहा। औरत को पैदा किया, जो औरत दीनदार नहीं है, दुनियादार है, उसके मक्र को, उसकी मक्कारी को खतरनाक कहा। अल्लाह ने पैदा जरूर किया है लेकिन औरत दीनदार नहीं है, दुनियादार है, उसकी मक्कारी को खतरनाक कहा। अल्लाह के खजाने में सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं है, गरीबी नहीं है, मोहताजी नहीं है, मजबूरी नहीं है। हमारे खजाने में गरीबी ही गरीबी है लेकिन अल्लाह के खजाने में गरीबी नहीं है, मजबूरी और आजिजी नहीं है। अल्लाह कादिर है, आजिज नहीं है। आजिज तो हम हैं, बेबस हम हैं, मजबूर हम हैं। अल्लाह मजबूर नहीं है, उसके खजाने में मजबूरी बेबसी नहीं है। आखिरी सवाल था, हमारे सर के ऊपर आसमान है और आसमान के ऊपर जन्नत है। आसमान की चाबी, जन्नत की चाबी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस कलमे की इंशाअल्लाह जुमा से हिफाजत करेंगे, रमजान से हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जुमा से पहले इंतकाल कर गए तब क्या होगा? रमजान मिलने से पहले इंतकाल कर गए तो क्या होगा? मुकम्मल पाबंदी के साथ अल्लाह की इबादत के लिए खड़े होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुझको अपनी अक्ल पे भेजा है ना, तुझको अपनी अक्ल पे भेजा है ना, वो हकीम मुतलक दानाए रात, बख्शता है शे वही हो जो मुफीद, चाहे कुछ ही क्यों न हो अपनी उम्मीद, फर्ज है अपना उसी से मांगना, चाहे दे चाहे न दे उसकी रज़ा। तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूँ, अल्लाह की पहचान अगर हमें नसीब हो जाए तो अल्लाह हमें सच्चा पक्का बंदा बना ले। छोटा सा बच्चा होता है, बाप के साथ आता है, उंगली पकड़ करके बच्चा आया, आप जेब से पैसा निकाल करके बच्चा को देने लगिए, बच्चा नहीं पकड़ता, बाप का मुंह देखता है। बाप का मुंह देख रहा है, दूसरे का बच्चा उंगली पकड़ करके है और दूसरा उसको खजूर अगर देना चाहे, पैसा देना चाहे, वो पैसा को नहीं पकड़ता, खजूर को नहीं पकड़ता, बाप का मुंह देखता है। क्या मतलब हुआ कि बाप की इजाजत है कि नहीं है? बाप ने इशारा किया ले लो तो बच्चा ले लेता है, और बाप ने अगर इशारा नहीं किया तो बच्चा नहीं लेता है। बाप की मर्जी है तो बच्चा कबूल करता है। और हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं देखते कि खुदा की मर्जी है कि नहीं है। आप देखेंगे कि बकरी घर में बच्चे को छोड़ करके बाहर निकल जाती है, घास चर करके जब शाम को आती है तो बच्चे को खोला जाता है। हर बकरी अपने बच्चे की तरफ आ रही है, हर बच्चा अपनी माँ की तरफ जा रहा है। छोटा बच्चा अपनी माँ को पहचान रहा है, बकरी अपने बच्चे को पहचान रही है। इससे बढ़कर के छोटा बच्चा जो आज पैदा हुआ है वो अपनी माँ को पहचान रहा है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा की पहचान नहीं तो उस बकरी के बच्चे से बदतर है कि नहीं है? इंशाअल्लाह खुदा को पहचानेंगे। 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। माइक वाले, आपका माइक बहुत अच्छा हो गया है, इसी तरह आप इसकी सर्विस को जारी रखिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मजमा छोटा जरूर है लेकिन ध्यान से सुन रहा है, अल्लाह इसको सलामत रखे। ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा झूठ क्या है?
ये दरख्त कट गया, किसी ने काटा नहीं, खुद ब खुद कट गया। सबसे बड़ा झूठ क्या है? उससे तख्ता निकलने लगा। इससे बड़ा झूठ क्या है कि वो कश्ती बन गया, दरख्त कट करके खुद ब खुद कश्ती बन गया और बगैर किसी के चलाए हुए मल्लाह के कश्ती चलने लगी। ये सबसे बड़ा झूठ है। लेकिन इससे बड़ा झूठ क्या है? ये आसमान और जमीन की कश्ती का चलाने वाला कोई नहीं है, खुदा नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है। जब दुनिया की कश्ती, उसका तख्ता बगैर दरख्त काटे हुए, बगैर तख्ता बनाए हुए, बगैर कश्ती तैयार किए हुए, बगैर मल्लाह के कश्ती नहीं चलती, तो ये आसमान और जमीन की कश्ती बगैर खुदा के कैसे चल सकती है? दूसरी बात को याद रखिए, जब आदमी दरिया में डूबने लगता है, जब आदमी दरिया में डूबने लगता है, जब आदमी दरिया में डूबने लगता है, जब आदमी दरिया में डूबने लगता है। अरे भाई कितना अच्छा माइक काम कर रहा था, क्या कर रहे हैं भाई? कितना अच्छा माइक काम कर रहा था। जब आदमी दरिया में डूबने लगता है तो आवाज लगाता है कि बचाओ बचाओ, जबकि किनारे पर कोई भी नहीं है बचाने के लिए, लेकिन फिर भी डूबने वाला किसी से उम्मीद रखता है कि वो मुझे बचाएगा, अगर वो बचा लेगा तो मैं बच जाऊंगा। उस डूबने वाले से पूछा गया, जब किनारे पर कोई नहीं था तो तुमने पुकारा किसको, और तुमको बचाने वाला कौन था? जो बचाने वाला था वही खुदा है। जिससे तुमको उम्मीद थी वो कोई और नहीं था, खुदा ही था। तीसरी बात को याद रखिए, जब चरखा चलता है तो टूटता नहीं है, तेज नहीं चलता, इत्मीनान से चलता है, ठहरता नहीं है। जब उसको चलाया जाता है चलता रहता है, हिसाब से चलता है, रुकता नहीं है। जब उसको रोका जाता है रुकता है, जब उसको चलाया जाता है चलता है। यह आसमान और जमीन का चरखा बगैर चलाए हुए नहीं चल रहा है, इसका चलाने वाला एक ही है, इसीलिए हिसाब से चल रहा है। अगर इसका चलाने वाला एक से ज्यादा होता, ये बहुत रफ्तार में चलता, दिन छोटा हो जाता, रात छोटी हो जाती, 24 घंटे के दिन और रात नहीं होते, छोटा हो जाता, रफ्तार बढ़ जाती, दुनिया जल्दी से खत्म हो जाती। पता ये चला इसका चलाने वाला है, बगैर चलाए हुए चल नहीं रहा है। दूसरी बात, इसका चलाने वाला एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। चौथी बात को याद रखिए, सवाल हुआ शैतान जहन्नम में जाएगा, वो तो आग से पैदा हुआ है, आग से उसको क्या नुकसान होगा? अल्लाह ताला जब सब कुछ करता है तो बंदा क्यों पकड़ा जाता है? जब अल्लाह को हमने देखा नहीं तो उस पर हमारा ईमान क्यों है? एक ढेला उठाया, सर पर मारा, उसका सर फट गया, का तीनों सवाल का जवाब आ गया। ये बताओ कि तुमको दर्द हुआ, दर्द को दिखा सकते हो? ताकि नहीं दिखा सकते। इसी तरह दर्द को महसूस किया जाता है, अल्लाह को महसूस किया जाता है, उसको दिखाया नहीं जा सकता। जिस तरह मैंने तुमको ढेला मारा, तुम हमको पकड़ रहे हो, जबकि खुदा सब कुछ करता है तो हमको क्यों पकड़ रहे हो? जिस तरह हमने ढेला मारा हमको पकड़ रहे हो, और अगर तुम नाफरमान हो जहन्नम में जा रहे हो तो खुदा तुमको पकड़ेगा, अगर तुम फरमा बरदार हो जन्नत में जा रहे हो तो खुदा तुमको नवाजेगा। तुमने कहा कि शैतान जहन्नम में जाएगा, आग से पैदा हुआ है, आग से उसको क्या नुकसान होता? लेकिन मैंने तुमको ढेला मारा, तुम मिट्टी से पैदा हुए हैं, तुमको चोट कैसे लगी? इसका मतलब है मिट्टी से पैदा हुए, तुमको मिट्टी से मारा गया, चोट लगी। शैतान आग से पैदा हुआ, जहन्नम में जाएगा, सजा उसको मुसीबत जरूर काटनी पड़ेगी। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हीरा है, गले में मोती का हार है, एक चोर की नीयत खराब हो गई कि मौका पाकर के इसका हार चुरा करके 9-11 हो जाएंगे। रात में तलाश करता है, हार नहीं मिलता, दिन में देखा कि गले में उसके हार है। 3 दिन तक वो तलाश में रहा, मौके में रहा, मौका नहीं मिला। उसने हाथ जोड़ करके कहा कि तुम आदमी हो या जुआ हो? बात क्या है कि दिन में तुम्हारे गले में हीरा रहता है, रात में कहाँ चला जाता? तो कहा तुमने कहाँ तलाश किया था? कहा तुम्हारे सामान में तलाश किया था। अरे बेवकूफ, मैं रात में तुम्हारे सामान में हीरा डाल देता था और दिन में वहां से निकाल करके गले में पहन लेता था। तुमने मेरे सामान में तलाश किया इसलिए नहीं मिला, तुम अगर अपने सामान में तलाश करते तो हीरा मिल जाता। खुदा को इधर उधर तलाश करने में हम नाकाम होंगे, खुदा नहीं मिलेगा। खुदा को अपने अंदर दिल के अंदर तलाश करना होगा, खुदा मिल जाएगा।
आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या कहते हैं, ये नमक हराम है, ये नमक हराम है। नमक हराम का क्या मतलब है? जिसका खाता है उसका गाता नहीं है, खाता किसी और का है, गाता किसी और का है, उसको नमक हराम कहते हैं। जिब्रील इंसान की शक्ल में फिरौन के पास आए, कहा कि फिरौन ये बताओ, अगर कोई किसी का गुलाम हो लेकिन उसका इनकार कर दे, उससे मुकाबला करे तो उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या वो तो नमक हराम है, उसको दरिया में डुबा देना चाहिए। जब फिरौन दरिया में डूबने लगा तो जिब्रील सामने आए कि देखो तुम दरिया में डूब रहे हो, तुमने ही फतवा दिया था कि जो गुलाम अपने आका का ना हो, अपने आका से मुकाबला करे, वो नमक हराम है, उसको दरिया में डुबा देना चाहिए। तुम अल्लाह के बंदे थे और खुदा से मुकाबला करने लगे और अल्लाह ने आज तुम्हें डुबाया है, नमक हरामी की वजह से डुबाया। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आग की पूजा करते हैं। आग सामने होती है, वो हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। उनसे पूछा गया कि आप आग को खुदा क्यों मानते हो, आग की पूजा क्यों करते हो? का दो वजह से। एक तो ये है, ये आग हमको जलाए नहीं, ये आग हमको खुदा तक पहुंचा दे। तो कहने वाले ने कहा कि आग जाहिल भी है, आग कमजोर भी है। कहा कि वो कैसे? एक छोटा सा बच्चा चुल्लू में पानी ले और मार दे, आग बुझ जाती है। छोटा सा बच्चा, कमजोर बच्चा, आग के मुंह पर चुल्लू से पानी मारे, आग बुझ जाती है। ये इस कदर कमजोर है और ताकतवर खुदा से तुमको मिला नहीं सकती है। दूसरी बात, आग जाहिल है, उसको अपने और पराये की तमीज नहीं है। तुम आग की पूजा करते हो, हाथ डालो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। इस आग को यही मालूम नहीं है कौन हमारी पूजा कर रहा है, कौन हमारी पूजा नहीं कर रहा है। आग के बनाने वाले खुदा की पूजा करो, खुदा तक पहुंच जाओगे। आग की पूजा करके खुदा तक नहीं पहुंच सकते। आपसे मैं पूछूं, आपको रोजी कौन देता है? तो आप मुसलमान, आप कहेंगे हमको खुदा रोजी देता है, खुदा रोजी देता है। एक साहब ने कहा कि बैठ करके रहो, सो करके रहो, तुमको खुदा रोजी देगा। कहा कि हाँ देगा। गोद में 2 साल तक बच्चा सो करके रहता है, उसको रोजी मिलती है कि नहीं मिलती? बच्चा सो करके माँ की गोद में रहता है, 2 साल तक उसको रोजी मिलती है। परिंदा हवा में उड़ता है, वहां उसको रोजी मिलती है। चूटी दिल के अंदर होती है, वहां उसको रोजी मिलती है। तमाम 18,000 मखलूक का रोजी देने वाला कोई और नहीं है, खुदा। इंशाअल्लाह जेब से ज्यादा खुदा पर भरोसा करेंगे। रोजी देने वाला, हमारी औलाद को रोजी देने वाला, कयामत तक आने वाले इंसानों को रोजी देने वाला वही खुदा। खुदा पर भरोसा करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, आपका 3 काम बनेगा। खुदा से अगर आप डरते हैं, पूरी दुनिया आपसे डरेगी। खुदा से अगर आप शर्म करते हैं, पूरी दुनिया आपसे शर्म करेगी। खुदा के लिए अगर आप नाफरमान हैं, पूरी दुनिया आप पर जुल्म करेगी। खुदा से अगर आप मदद मांगेंगे, खुदा आपको मदद देगा। खुदा की पनाह में आना चाहेंगे, खुदा आपको पनाह देगा। खुदा पर भरोसा करेंगे, अकेला आपके लिए खुदा काफी हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। रात का सन्नाटा था, छत के ऊपर एक आदमी ऊँट तलाश कर रहा है। बादशाह ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया है, मकान की छत पर ऊँट कहाँ मिलता है? कहा कि अगर मकान की छत पर ऊँट नहीं मिलता तो नरम नरम गद्दे पर खुदा भी नहीं मिलता है। अब बादशाह की आंख से पट्टी हटी। खुदा को पाने के लिए खुदा के घर में आना पड़ता है। इंशाअल्लाह खुदा को राजी करने के लिए रात दिन एक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात दिन एक करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत में खुदा को पहचानेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में खुदा को पुकारेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीमारी में बाप नहीं करेंगे, खुदा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुदा को हर हाल में याद करेंगे, फरामोश नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह है जो गालिब है दुनिया में निफाक और नहीं रखते ये बाहम इत्तेफाक। जहल की जुल्मत का सारा है फसाद, है लड़ाता सबको यही नामुराद। इल्म और तौहीद दरिंद में बढ़े, इख्तिलाफ इनमें से खुल जाता रहे, इख्तिलाफ इनमें से खुल जाता रहे।
से 3 मिसाल आपके सामने बहुत प्यारी लेकर के आ रहा हूँ। रमजान का महीना गुजरा है, आपने अगर पूरी तरावी नहीं सुनी है तो हाथ उठा दीजिए। आपका यहाँ से इम्तिहान शुरू हो गया है। रमजान में आपने अगर तरावी सुनी है तो 27वां पारा आया होगा। उसमें जब सूरह रहमान आई होगी तो उसमें आया होगा फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम अपने रब की किन किन नेमत को झुटलाओगे। जन्नत के बाद भी कहा किस नेमत को झुटलाओगे, जहन्नम के बाद भी कहा किस नेमत को झुटलाओगे, जन्नत के बाद कहा किस नेमत को झुटलाओगे, ये तो समझ में आता है। लेकिन जहन्नम के बाद कहा कि तुम किस नेमत को झुटलाओगे, जहन्नम तो नेमत नहीं है, मुसीबत है। तो फिर कैसे कह दिया जहन्नम के बाद कि किस नेमत को झुटलाओगे। दरअसल खुदा हमारा माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान है। जब बेटा बाहर जाता है तो माँ समझाती है कि बेटा पाकिट मार से बचना, बाप समझाता है कि झगड़ा लड़ाई मत करना, नाबीना है तो उसको समझाया जाता है कि ये गड्ढा है थोड़ा बच करके चलना। खुदा माँ बाप से भी ज्यादा मेहरबान है। अभी बंदा मरा नहीं है, दुनिया ही में है, जन्नत और जहन्नम को देखा नहीं है, लेकिन कहा है कि मेरे बंदे मुझको नाराज मत करना वरना जहन्नम में जाना पड़ेगा, मुझको राज़ी कर लो जन्नत में जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा मोहसिन हूँ, एहसान करने वाला हूँ, और मोहसिन का एहसान ये सबसे बड़ी नेमत है। इसलिए जन्नत के बाद भी अल्लाह ने कहा तुम अल्लाह की किस नेमत को झुटलाओगे, जहन्नम के बाद भी कहा कि तुम अल्लाह की किस नेमत को झुटलाओगे। दूसरी बात याद रखिए, अभी आप जिंदा हैं, सांस चल रहा है, ये सांस रुक जाए तो आप मर जाएंगे। 24 घंटा में एक आदमी 24,000 बार सांस लेता है, 24,000 बार। 24 घंटा में एक आदमी 24,000 बार सांस लेता है। एक सांस लेता है, एक सांस बाहर निकालता है। एक बाहर निकली, एक अंदर गई तो आदमी जिंदा। अगर अंदर वाली बाहर से नहीं आई तो आदमी मर जाता। अल्लाह की नेमत देखिए, एक सांस में 2 नेमत। देख 24 घंटे में 24,000 बार आदमी सांस लेता है। एक सांस लेता है, एक सांस बाहर निकालता है तो आदमी जिंदा है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी दुआ कर रहा है, मेरे परवरदिगार मुझे थोड़े बंदे में शामिल कर ले, ज्यादा लोगों में शामिल मत कर। हज़रत उमर ने पूछा कैसा क्यों? कहा जो अल्लाह की नेमत को खा करके उसका नाम लेता है वो थोड़े लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह की खाएंगे और उसका नाम लेंगे, मुसीबत मिलेगी तो सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप का एहसान मानेंगे, हाथ उठाइए। शादी के बाद सास ससुर का एहसान मानेंगे, हाथ उठाइए। उसके बाद खुदा का एहसान मानेंगे, हाथ उठाइए। फंस गए। सबसे पहले खुदा का एहसान मानना है। माँ बाप से भी बढ़कर किसका एहसान है? खुदा का एहसान है। सास ससुर से भी बढ़कर के किसका एहसान है? खुदा का एहसान है। जब आपका सर तकिया हो जाए 3 चीजों पर ध्यान दीजिएगा, 3 चीजों पर ध्यान दीजिएगा। तकिया पर आपका सर जाए तो 3 चीजों पर आप ध्यान दीजिएगा कि अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, जानवर बना देता तो क्या बिगाड़ लेते आप? कहाँ होते आप? जानवर बना देता तो आप कहाँ होते और आप क्या बिगाड़ लेते? अल्लाह ने आपको इंसान बनाया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। दूसरी बात को सोचिए, अगर तकिया पर सर हो तो आपको ये सोचना है अल्लाह ने मुसलमान बनाया, अगर वो मुसलमान नहीं बनाता तो ठिकाना क्या होता? जब तकिया पर सर हो तो तीसरी चीज पर ध्यान दीजिएगा कि अल्लाह ने आखिरी नबी की उम्मत में पैदा फरमाया, कितना बड़ा एहसान है। इंशाअल्लाह हम लोग नमक हराम नहीं होंगे, नमक हलाल होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ऐ तो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, हर चीज से है ज़ाहिर पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली, पत्तों में तेरी सब्जी, पत्तों में तेरी सब्जी, फूलों में तेरी लाली।
हर काम प्यारा है नाम तेरा, सारा है काम तेरा, प्यारा है नाम तेरा। आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, आबे रवा के अंदर, आबे रवा के अंदर मछली बनाई तूने, मछली के तैरने को आबे रवा बनाया। तेजी के साथ जलसा निकला, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत से गुजर गया। तीसरा नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, थक गए तो हाथ उठा दीजिए। जरा ध्यान रखिएगा, तीसरा नमूना आपकी खिदमत में तेजी के साथ आ रहा है। बहुत प्यारा, बहुत छोटा, बहुत मुख्तसर आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। आदमी दुआ करता है, चलता रहेगा, आदमी दुआ करता है। दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है सहाबी को। सहाबी को यकीन हो गया कि हमको जान से मार देंगे। अब देखिए वो सहाबी क्या दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, ये तो मुझको जान से मार देंगे, जब मैं मर जाऊं तो तू मेरे लाश की हिफाजत करना, मैंने तुम्हारी दीन की हिफाजत में जान दिया है। मेरे परवरदिगार, तू मेरी लाश की हिफाजत करना, वो ये मैंने मरने मेरी लाश को तहस नहस कर देंगे। शहीद हो गए सहाबी, दुश्मन ने जान से मार दिया। अब देखिए अल्लाह ने मरने से पहले शहीद की शहादत की, शहीद को की दुआ को अल्लाह ताला ने किस तरह कबूल किया सुनाने के लिए जा रहा हूं। अब लोगों ने सोचा इनके हाथ काटूंगा, इनके नाक काटूंगा, इनके कान काटूंगा, इनकी नाक काटूंगा, ये मुसलमान है, इसको तड़पा तड़पा करके सजा दूंगा, नाक भी काटूंगा, कान भी काटूंगा। अल्लाह ने शहद की मक्खी को हुक्म दिया, मेरे बंदे की लाश पड़ी हुई है, दुश्मन करीब ना आए। शहद की मक्खी उड़ करके बदन से चिमट गई। जब दुश्मन करीब आता था तो मक्खी हमला कर देती थी। दिन भर अल्लाह ने अल्लाह के रास्ते में जान देने वाले की शहद की मक्खी के जरिए हिफाजत फरमाए। दुआ के अंदर बहुत ताकत है, आपके अंदर ताकत नहीं है, लेकिन आपकी दुआ में बहुत ताकत है। दिन में तो मक्खी से हिफाजत हुई, रात में अल्लाह ताला ने सैलाब भेजा, पानी भेजा, लाश को सैलाब बहा करके चला गया। अल्लाह ने अपनी ज़बान पूरी कर दी, मौत से पहले दुआ की, अल्लाह ने कबूल किया, लाश की हिफाजत हो गई। दुश्मन को लाश हाथ नहीं लगी, किसी भी मौके से दुआ नहीं छोड़नी है, दुआ में बहुत ताकत है। तीसरी बात तो याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जंग के मैदान में एक सहाबी ने दुआ किया, मेरा मुकाबला हो, दुश्मन से मैं दुश्मन को मार डालूं, दुआ कबूल हो गई। एक सहाबी ने दुआ किया, मेरे परवरदिगार, जंग के मैदान में दुश्मन से मैं मुकाबला करूं, वो मुझसे मुकाबला करे, वो मुझको मारे, मैं उसको मारूं, फिर वो मेरी नाक काट दे, फिर वो मेरे कान काट दे, और जब मैं तेरी अदालत में पहुंचूं तो तू मुझसे सवाल करे कि तुम्हारी नाक कैसे कट गई, तुम्हारे कान कैसे कट गए, तो मैं ये कह सकूं कि मेरे परवरदिगार, तेरे रास्ते में मैंने नाक भी कटवाए, तेरे रास्ते में मैंने कान भी कटवाए, और तू मेरी बात की तस्दीक कर दे कि मेरी दुआ है, मेरे परवरदिगार को कबूल कर ले। दुआ कबूल हो, दुआ नहीं छोड़नी है, किसी भी मौके से दुआ करनी है, दुआ में बहुत ताकत है। तीसरी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर ने जवाब दे दिया इसका कोई इलाज नहीं है, तो किसी ने कहा कि इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं है, जिसने बीमारी दी है खुदा उसके पास इसका इलाज है। एक आलिम ने आकर के कहा कि तुम तौबा करो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ। जिस बीमारी को डॉक्टर ने ला इलाज बताया है, मेरी दुआ तुम्हारी बीमारी को ठीक कर दे। तुमने बहुत सारे बेगुनाह को जेल में डाला है, उसको पहले निकालो। तुम तौबा करो, मैं हाथ उठाता हूँ। इधर हाथ उठाया, ए मेरे परवरदिगार, ये नाफरमान था, तुमने इसको जिल्लत का मुंह दिखाया, अब ये फरमा बरदार हो गया है, इसको इज्जत का
इज्जत का मौका दे दे, इनको इज्जत अता फरमा दे। ये तौबा कर चुका है, इनको सेहत दे दे। अभी हाथ गिरा नहीं, लाइलाज बीमारी से बंदा नजात पा गया। जो ताकत दुआ में है वो किसी में भी नहीं है। आपको गुस्सा बहुत आएगा जब कोई जवान डीजे बजाएगा, दारू पिएगा, नाफरमानी करेगा, आपको गुस्सा बहुत आएगा। लेकिन अगर आप माँ बाप हैं, आप बद्दुआ मत कीजिएगा। कबूलियत की घड़ी घूमती रहती है। अगर आपने बद्दुआ कर दिया, वो बद्दुआ कबूल हो गई, तो आपको जिंदगी भर खून के आंसू रोना पड़ेगा। बेटा नाफरमान है, ठीक है, शराबी है, नाफरमान है, माँ बाप का नाफरमान है, ठीक है, लेकिन बद्दुआ मत कीजिएगा। एक बुजुर्ग ने देखा कि दारू पी रहा जवान गाना बजा रहा है, तो मुरीद ने कहा हुजूर बद्दुआ कर दीजिए। कहा ठीक है, तुम हाथ उठाओ, मैं भी हाथ उठाता हूँ। कहे मेरे परवरदिगार, जिस तरह ये दुनिया में मौज मस्ती में है, इसी तरह जन्नत में इसको मौज मस्ती नसीब फरमा। कहा कि हुजूर मैंने आपको बद्दुआ करने के लिए कहा, आप दुआ दे रहे। कहा कि थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, अभी पता चल जाएगा। जब वो बुजुर्ग करीब आए, जवान ने एक नजर देखा, अब जल्दी से कान पकड़ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, और जो शराब की गिलास थी उसको उठा करके फेंका। जो गाना बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था, उसको तोड़ दिया। कहा कि देखो, मैंने इसके लिए बद्दुआ नहीं किया, दुआ किया, अल्लाह ने कबूल कर लिया। जवान को तौबे की अल्लाह ने तौफीक दे दिया। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूँ, बच्चा नाफरमान है, आपका दिल जलेगा, खून जलेगा, लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, दुआ देना है, बद्दुआ नहीं देना। चौथी बात आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। सनूस नाम का आदमी था, उससे कहा गया कि तुम 3 दुआ करो, तुम्हारी 3 दुआ कबूल होगी। उसने कह दिया कि मेरी बीवी बहुत बदसूरत है, ए अल्लाह इसको खूबसूरत बना दे। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन गई। पहले तो शौहर की खिदमत करती थी, अब जब खूबसूरत हो गई तो अपना फरमान हो गई। तो उसने खिसिया करके बद्दुआ कर दिया, अल्लाह इसको कुत्ता बना दे। औरत कुत्ता बन गई। बाल बच्चे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि ये तुम्हारी माँ है, लोग क्या कहेंगे। अब वो तीसरी दुआ कर रहा है कि मेरे परवरदिगार इसको औरत बना दे। औरत बन गई, तीनों दुआ बर्बाद हो गई। इंशाअल्लाह दुआ से ज्यादा बद्दुआ करेंगे, हाथ उठा दीजिए। जब डॉक्टर जवाब दे दे तब खुदा को पुकारेंगे, हाथ उठाइए। ये देखिए, डॉक्टर जवाब दे या ना दे, सबसे पहले खुदा को पुकारना है, उसके बाद डॉक्टर का सहारा लेना है, खुदा पर भरोसा करना है। बीमारी आई है अपने गुनाह की वजह से, और बीमारी जाएगी तौबा की वजह से। तौबा कौन कबूल करता है? खुदा करता है। इंशाअल्लाह इसे मौके से खुदा को याद रखेंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है। आखिरी मिसाल है, इस पर मैं पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशना के माली, हर चीज से है ज़ाहिर हिकमत तेरी निराली, हर चीज से है ज़ाहिर। सूरज से हमने पाई गर्मी भी, रोशनी भी, क्या खूब चश्मा तूने ऐ मेहरबान बनाया, तारीफ उस खुदा की। या खुदा जिसमें मैं जब तक कि मेरी जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब के कुर्बान रहे। या खुदा जिसमें जब तक कि मेरी जान रहे, तेरे सदके तेरे महबूब के कुर्बान रहे। कुछ रहे या न रहे पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त तो सलामत मेरा ईमान रहे, नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। बहुत तेजी के साथ जलसा निकल गया है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया है। हाथी पास हो गया है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह एक धक्के में पास कर देंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं है। 7 खून वैसे भी आपका माफ है। गलती करते रहिए, लेकिन ज्यादा गलती मत कीजिएगा वरना जनाजा ही पढ़ देंगे।
ध्यान से सुनिएगा, तो पैगाम आपको दे रहा हूँ आखिरत के हवाले से। इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। गिलास आया बहुत कीमती, बहुत पैसा लगा करके खरीदा गिलास पानी पीने के लिए, उसमें हीरा था, हीरा जड़ा हुआ। तो बादशाह ने वजीर से पूछा कि कितना प्यारा गिलास है। का हुजूर, ये गिलास तो आ गया है लेकिन आपको खून के आंसू रुलाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब होती है, ये गिलास पानी पीने के लिए खून के आंसू रुलाने के लिए कब पता चल जाएगा। थोड़े दिन में हाथ से छूटा गिलास जमीन पर गिरा, टूट गया। बादशाह को शोक हो गया, किसी से बोलता ही नहीं है, जितना कीमती इतना पैसा लगाया था, गम हो गया, गम में डूब गया। तो वजीर से कहा तुमने सही कहा था, दुनिया की मोहब्बत जब दिल के अंदर आती है तो आदमी को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती है। दूसरी बात को याद रखिए, बादशाह का दरबार है, इसी तरह दरबारी लोग बैठे हुए हैं। बादशाह ने एक सवाल पूछा कि ये बताओ दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है, उसको पकड़ करके लाओ। देखो तलाश करो कि दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका, उसको पकड़ करके ला। एक आदमी को पकड़ करके लाया, कहा कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। कहा हाँ हुजूर। कहा कैसे? कहा ये जिस ठाल पर बैठा हुआ था उसी ठाल को काट रहा था। कहा कि अच्छा यही है सबसे बड़ा बेवकूफ। तो बादशाह ने कहा कि इससे बड़ा बेवकूफ कौन है, मैं बता रहा हूं। इससे बड़ा बेवकूफ वो बादशाह है जो अपनी कौम के ऊपर, अपने मुल्क के लोगों पर जुल्म कर रहा है। जुल्म की वजह से कौम बर्बाद हो रही है, और कौम बर्बाद होगी तो बादशाह भी बर्बाद होगा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला बादशाह इस बेवकूफ से बढ़ करके है जो ढाल पर बैठ करके उसी को काट रहा है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। बादशाह ने किसी गरीब की जमीन को जबरदस्ती ले लिया। वो गरीब फरियादी हुआ हाकिम के पास, कहा कि ठीक है तुम सब्र करो, तुमको तुम्हारी जमीन मिल जाएगी। हाकिम भेष बदल करके, गरीब का भेष बदल करके, बोरे में मिट्टी डाल करके सड़क पर बैठा हुआ है, बादशाह का इंतजार कर रहा। बादशाह जब आया तो कहा कि हाकिम साहब आप ये क्या कर रहे हो? कहा कि हुजूर देखिए ना, ये बोरा में सामान है, कोई उठाने वाला नहीं, आप उठा दीजिए, मैं ताकि सर पर रख लूं। कहा कि अच्छा इसीलिए खड़े थे? कहा कि हाँ। बादशाह से कहा इसको उठाओ, उसमें तो मिट्टी भरी हुई है। बादशाह का पसीना छूट गया, उठा नहीं सका। कहा कि कौन सामान है इतना भारी है कि उठ नहीं पा रहा? कहा बादशाह सलामत, इस बोरे में मिट्टी है, इस मिट्टी का तुम बोझ को नहीं उठा पा रहे हो। उस गरीब की जमीन तुमने जबरदस्ती ले लिया है, कयामत में उसका बोझ कैसे उठाओगे? अब बादशाह को समझ में आ गया, कांप गया, पैर के नीचे से जमीन खिसक गई, उस गरीब की जमीन को वापस कर दी। इसलिए जमीन के लिए झगड़ा मत कीजिएगा, ये जमीन यही रह जाएगा, आप जमीन के नीचे चले जाएंगे। अगर आप जमीन दबा करके गए, ये जमीन आपको दबाएगी, और साथ जमीन का तौक आपके गले में होगा। जब इस जमीन के बोरे की मिट्टी को आप उठा नहीं पाते हैं तो जिसकी जमीन को आपने दबाया कैसे उठाएंगे? दुनिया में कैसे जिंदगी गुजारनी है मैं आपको राज बता रहा हूं। इंशाल्लाह जैसे मैं बताऊंगा वैसे जिंदगी गुजारेंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही। हमेशा आपके दिमाग में रहे कि खुदा मुझको देख रहा है। जब आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि खुदा हमको देख रहा, आपसे गुनाह नहीं होगा। दूसरी चीज, आपके दिमाग में हर चीज ये रहना चाहिए कि रोजी का मालिक खुदा, तो आपको सुकून मिलेगा, आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी। तीसरी चीज आप याद रखिए कि जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा मेरी नमाज अदा नहीं होगी, मेरा बेटा मेरी तरफ से पढ़ नहीं सकता, मेरा रोजा मेरा बेटा मेरी तरफ से रख नहीं सकता। इस चीज को आप ख्याल कर लीजिए, तो आप नमाज को टाल नहीं सकते, रोजा को टाल नहीं सकते। चौथी बात को याद रखिए कि जितने लोगों का जनाजा उठना था उठ गया, अब किसी और का जनाजा नहीं उठेगा, हमारा जनाजा उठेगा। चार चीज को देख लीजिए, अल्लाह आपको सच्चा मुसलमान बना देगा, पक्का मुसलमान बना देगा। एक जवान आया, जलसा में आया, जलसा के मुकर्री तकरीर कर रहे थे, वो जवान खड़ा हो गया, तो हुजूर मेरा एक सवाल है। क्या सवाल है? मैं गुनाह करूं, पकड़ा ना जाऊं, रास्ता बताइए। जवान खड़ा हुआ है, तकरीर बाद में कीजिएगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बहुत इमरजेंसी में मैं आया, पेशाब रोक करके बैठा हूं,
मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं गुनाह करूं पकड़ा ना जाऊं ऐसा रास्ता बताइए, कहाँ रास्ता है? गुनाह करना है तो अल्लाह की जमीन से निकल जाओ, कहीं मेरे बाप से नहीं होगा। कहाँ गुनाह करना है और पकड़ से बचना है, खुदा की रोजी खाना छोड़ दो, कहीं कैसे हो सकता? कहाँ गुनाह ऐसी जगह करो जहां खुदा तुमको ना देखे, कहीं ये भी मुमकिन नहीं है। कहाँ मौत का फरिश्ता जब आए तो कह देना कि अभी मुझको तौबा करने दो, बाद में मुझको उठाना। और जब जहन्नम का फैसला हो तो इनकार कर देना, मैं जहन्नम में नहीं जाता, क्या ये मुमकिन नहीं है? तो गुनाह करो और पकड़े जाओ, पकड़े ना जाओ ये भी मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह गुनाह हो गया है, घबराने की बात नहीं, तौबा कर लीजिए, अल्लाह ताना नहीं मारेगा। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तो जवान है, फुर्सत से तौबा करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अभी तो जवान है, फुर्सत से तौबा करेंगे, सीधे हाथ उठाया इंशाअल्लाह। अभी इस वक्त दुआ से पहले दिल से इरादा कीजिए कि हम तौबा करते हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चलो गुनाहों पे हो शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। कितना ऊंचा कसर दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी से दुनिया दे उठा ले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में इसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर इसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, इसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे, आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आप लोग इजाजत देंगे तो एक खूबसूरत पैगाम आपको सुना देता हूँ, 3 मिनट का इजाजत है, दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। बिल्कुल ताज़ा है, मैं आपको देख करके तकरीर कर रहा हूँ, सड़क को देख करके तकरीर करता तो तकरीर इसी वक्त खत्म कर देता। आपका मुंह देख रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा जलसा आपका बाकी रह गया 10 से 15 मिनट का। आप लोग रुकने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह, नहीं गलती मत कीजिएगा, पेशाब पखाना लगे तो निकल जाइए। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। एक बादशाह वजीर से कह रहा है, मैं कितना बड़ा बादशाह, मेरे पास जो दौलत है किसी के पास नहीं। तो वजीर ने कहा कि आप खामखा के लिए तकब्बुर कर रहे हो। तो बादशाह ने कहा वो कैसे? कहा तुम्हारे पास जो दौलत है वो तुम्हारे बाप से मिली है, इसलिए तुम फख्र नहीं कर सकते। तुम्हारे पास जो दौलत है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी औलाद को मिलेगी, इसलिए फख्र नहीं कर सकते। और तुम दौलत जो खर्च कर रहे हो अल्लाह के पास हिसाब देना होगा, इसलिए इस पर गुरूर नहीं कर सकते। दूसरी बात याद रखिए, बादशाह है, फकीर को देखता है, दान करता है, सदका खैरात करता है। वजीर ने कहा कि आप तो जितना सदका खैरात कर रहे हैं सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। आपके बाप के ज़माने में खजाना भरा रहता था और आपका ज़माना आया खजाना खाली हो रहा है। तो बादशाह का जवाब सुनिए, मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए बादशाह बना हूँ, और जमा करना तो बनिया का काम है, बादशाह का काम नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए, जिस दौलत के लिए आपने अपने भाई से रिश्ता खराब किया उस दौलत की हकीकत कुछ नहीं है, सुनाने के लिए जा रहा हूं। जिस भाई से आपने रिश्ता खराब किया माल की वजह से, पड़ोसी की वजह से, उसकी क्या हकीकत है मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिकंदर बादशाह पूरी दुनिया को फतह करने वाला, चीन में पहुंचा है, हिंदुस्तान को फतह कर लिया। अब चाइना की बारी आई, चाइना को फतह करने के लिए गया तो उसकी जो रानी थी भेष बदल करके वो सिकंदर को तलाश कर रही थी। सिकंदर ने पहचाना नहीं कि ये कौन सी औरत है, लेकिन सिकंदर को पकड़ लिया, पकड़ करके लाया, बांध दिया, रस्सी में बांध दिया।
सिकंदर भूखा प्यासा था, सोना सामने रख दिया किसको खाओ, चांदी सामने रख दिया किसको खाओ, रुपया पैसा सामने रख दिया इसको खाओ। अब चांदी खाने की चीज तो नहीं है, सोना खाने की चीज तो नहीं है, भूखा प्यासा है, तड़प रहा है। जब उसने चांदी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, सोने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, तो कहा कि सूखी रोटी इसको सामने दो। सूखी रोटी गटागट खा रहा, पानी गटागट पी रहा है, खटाखट सूखी रोटी खा रहा है, गटागट पानी पी रहा है। अब उस रानी ने तालीम किया, इसी सोना के लिए दूसरे की जान लेते हो, इसी चांदी के लिए दूसरे का खून बहाते हो। देखो ये चांदी किसी काम की नहीं, ये सोना किसी काम का नहीं। भूख लगे तो सूखी रोटी भूख मिटाती है, सोना चांदी से भूख नहीं मिटती। इसके लिए दुनिया का खून मत किया करो। जिस दौलत के लिए आपने रिश्ता खराब किया है उसकी हकीकत बता रहा। 3 आदमी रास्ता चल रहे थे, सोने की ईंट मिल गई, 3 ईंट मिल गई। तो कहा वाह साहब आपको किस्मत की चांदी निकल गई। क्या बेहतर हो कि बारसोई होटल से, ताज होटल से, मुंबई ताज होटल से खाना मंगाओ। आज हम लोग खा करके सेठ बन जाएंगे। एक ईंट तुम रख लेना, एक ईंट हम रख लेंगे, एक ईंटा सोने का तुम रख लेना, एक ईंटा वो रख लेगा, एक ईंटा हम रख लेंगे, माला माल हो जाएंगे। हमसे बड़ा मालदार कौन होगा? लेकिन मुंबई ताज होटल बारसोई से खाना मंगाओ, खाना लेने वाले की नीयत में फतूर हो गया। ऐसा करते हैं, ऐसा खाना खिलाएंगे कि सीधे कयामत में उठेगा। खाना में जहर मिला दिया। अब वो खाना लेने के लिए उधर गया, इन लोगों की नीयत में फतूर आ गया। वो तो खाना लेने के लिए गया है, आने दो, आते ही कत्ल कर देंगे, उसके हिस्से का ईंट दोनों बांट लेंगे, हमारा हिस्सा बढ़ जाएगा। वो खाना लेकर के आ रहा, उसकी नीयत में फतूर है। ये खाने के लिए बैठा, इसकी नीयत में फतूर है। वो जैसे ही गरीब आया, उस पर हमला हुआ, वो कत्ल हो गया। ये दोनों खाना खाने के लिए जैसे बैठे, ये दोनों ढेर हो गए। अब गुजरने वाले गुजर रहे, ईंटा वहीं पड़ा हुआ है, ईंटा लेने वाला कब्रिस्तान पहुंच गया है। इस दौलत के लिए अपने रिश्ता को खराब मत कीजिए। एक फकीर आया, अभी शुरू में चंदा के लिए ऐलान होया तो कोई तैयार नहीं। तो इमदाद साहब कह रहे थे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन उसके बाद जब सिलसिला शुरू हुआ तो उनका टाइम भी बचा नहीं, चंदा देने वाले आते रहे जाते रहे। आपने वाकई साबित कर दिया कि आप लोग बखील नहीं हैं, सखी आदमी, और आपने सदका किया है। अल्लाह आपकी जान की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपके माल की भी हिफाजत फरमाए। जवान बेटी अगर आपके घर में है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। साहिल आया है भीख मांगने के लिए, तो इससे मांगा 1 रुपया, इससे मांगा 1 रुपया, इससे मांगा है 10 रुपया। तो ये पूछता है कि तुमने उससे 1 रुपया मांगा, इससे 1 रुपया मांगा, मुझसे 10 रुपया क्यों मांग रहे हो? कहा कि जो 1 रुपया दे रहा है वो कल भी हमको 1 रुपया देगा। वो हिसाब से खर्च कर रहा है, कमाता ज्यादा है, खर्च कम करता है, आइंदा के लिए बचा करके भी रखता है। शादी में पानी की तरह पैसा नहीं बहाता है, बचा करके भी रखता है, अक्लमंद है। इससे कल भी भीख मिलेगा, लेकिन तुम तो पानी की तरह बहा रहे हो और कल तुम हमारी तरह फकीर हो जाओगे। इसलिए जो मिलना है आज ही मिलना है, इसलिए 10 रुपया 10 दिन के बराबर का आज ही मांगा। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, ये पैसा इंसान की कमर है, मेरी कमर है तो मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ, आप मुझको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये कमर अगर नहीं होती मैं झुक जाता। ये पैसा है तो आप खड़े हैं, ये पैसा चला जाएगा तो आपको मोहताज बना देगा, जिल्लत का हाथ उठाना पड़ेगा, भीख का कटोरा हाथ में आ जाएगा। इसलिए हिसाब से फूक फूक करके पैसा खर्च कीजिएगा। जहाँ खर्च करना है वहाँ खर्च कीजिए, जितना खर्च करना उतना खर्च कीजिए, हद से ज्यादा खर्च मत कीजिए। जब पैसा निकल जाएगा कोई पूछने वाला नहीं होगा। इंशाल्लाह हिसाब से पैसा खर्च करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बात बता रहा हूं। एक आदमी सोता था, बिस्तर में पेशाब कर देता, उसकी बीवी ने एक तमाचा खींच करके मारा। तो बच्चा के पेशाब से हम परेशान, दूसरा बच्चे के बाप के पेशाब से परेशान। तो कहता है कि हम पेशाब नहीं करते हैं, शैतान आता है, कहता चलो घुमाने के लिए जाते हैं। उसके बाद बैठाता है, ये पेशाब की जगह बहुत अच्छी है, पेशाब करो, और आँख खुलती है तो बिस्तर पर पेशाब हो जाता है। कहते अच्छा शैतान तुमको पेशाब कराता है, इसका मतलब है शैतान तो बहुत मालदार होता है। जब कल तुम्हारे ख्वाब में आए तो कह देना हमको माल दे दो, हम गरीब आदमी मालदार हो जाएंगे। हाँ ये तुमने ठीक कहा। बीवी ने तरकीब बताई, रात में सोया, शैतान से कहता है ख्वाब में कि मुझको पैसा दो, ताकि तुम पहले क्यों नहीं बोले बेवकूफ। शैतान ने एक तमाचा खींच करके मारा, कहा कि चलो पैसा देते।
एक बोरा पैसे का सर पर रख दिया और भारी होने की वजह से पेशाब अलग किया, पखाना अलग किया। जब आंख खुली तो देखा कि बिस्तर पर पखाना। अब बीवी ने पूछा कि पखाना कर दिया, कहा पैसा दिया था, इतना वजन था कि पखाना ही हो गया। ये जो माल है ये ख्वाब में पखाने की सूरत में नजर आता है। इसके लिए अपने भाई के रिश्ते को खराब मत कीजिए, बाप के रिश्ते को खराब मत कीजिए। माल के फितने से बचिए, हलाल कमाइए, आपके टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत बना देगा। कितने मुफलिस हो गए, कितने तवंगर हो गए, खाक में जब मिल गए दोनों बराबर हो गए। दोस्त होते हैं जहां में अजीज तो तरह के उनमें दायम कर तमीज। एक तो होते हैं दौलत के लिए, गिरद हैं वो तेरे सरवत के लिए। मक्खियां हैं जितना तो चाहे उड़ा, पीछा हरगिज़ न छोड़ेंगे वो तेरा। माल जब तक है न जाएंगे कभी, जब गई दौलत न आएंगे कभी। दूसरे हैं दोस्त तेरी जान के, प्यार करते हैं तुझे तेरे लिए। दूसरे हैं दोस्त तेरी जान के, प्यार करते हैं तुझे तेरे लिए। जौहर उनमें है मोहब्बत ही भरे, जौहर है उनमें मोहब्बत ही भरे। हो पसीने पर गिराए वो तेरे। माँ बाप से बढ़कर के किसी का दोस्त नहीं हो सकता कोई। जो आपका दोस्त बना हुआ है, साला दोस्त बना हुआ है, आपने भाई को छोड़ दिया। सास ससुर आपके दोस्त बने हुए हैं, आपने माँ बाप को छोड़ दिया। याद रखिए, जब तक दौलत है ये आपके दोस्त हैं। दौलत गई तो ये आपको लात मार देंगे। आपके पास दौलत हो या ना हो, आपका भाई दोस्त रहेगा, कल भी था आज भी है। माँ बाप आपके कल भी दोस्त थे, आज भी दोस्त रहेंगे। ये सच्चे दोस्त हैं, वो झूठे दोस्त हैं। इंशाअल्लाह सब पर मेहरबान होना है, लेकिन झूठे दोस्त के लिए माँ बाप को अलग नहीं करना है, बाप को नजरअंदाज नहीं करना है। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ, जलसे को निकल रहा हूँ। औरतों की तादाद, भारी तादाद में औरतें यहाँ बैठी हैं, इनके हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत ध्यान सुनिएगा, जलसा आपका निकल रहा है। ये मदरसे का जलसा है, मदरसे के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। जो मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा जो मैं आपको रखने के लिए जा रहा हूँ। आलिम हक बोला, कुएं में डाल दिया। पढ़ने वाले मदरसे के बच्चे कुएं के पास आ गए। उस्ताद को बादशाह ने कुएं में डाल दिया, पुराने कुएं में डाल दिया। मदरसे का बच्चा उस्ताद से पढ़ने के लिए कुएं के पास आ गया। उस्ताद नीचे से पढ़ा रहे हैं, मदरसा के बच्चा ऊपर लिख रहा है। मोटी मोटी 5 किताब तैयार हो गई। आलिम की कुर्बानी को देखिए। पहली मिसाल। दूसरी मिसाल देने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने बच्चे को भेजा है पढ़ने के लिए, रोटी बना करके दिया है, धूप में सुखा दिया है कि बेटा इसी सूखी रोटी को खा करके पढ़ाई करना। सालन नहीं है, सूखी रोटी कैसे खाई जाए, तो पानी में भिगा भिगा करके बेटा पढ़ रहा है। आलिम की कुर्बानी दिखा रहा हूँ, मदरसे की कुर्बानी दिखा रहा हूँ। तीसरी मिसाल आपके सामने है। माँ ने भेजा है पढ़ने के लिए बच्चे को, बाप ने भेजा है पढ़ने के लिए बच्चे को। जब पैसा खत्म हो गया तो खाने के लिए कुछ नहीं मिला, तो कपड़ा बेच करके भूख मिटानी पड़ी, जान बचानी पड़ी। मदरसे के आलिम की कुर्बानी बता रहा हूँ, मदरसे की कुर्बानी दिखा रहा हूँ। चौथी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दुकान में आलिम आया तो दुकानदार ने कहा अपने नौकर से, जो बढ़िया अखरोट है वो लेकर के आओ। तो आलिम ने पूछा कि तुम सबके लिए ऐसा ही कहते हो या सिर्फ स्पेशल मेरे लिए कह रहे हो? कहा स्पेशल मैं आपके लिए कह रहा हूँ।
उस आलिम की गैरत को देखिए। मैं अखरोट की खातिर में अपने इल्म को बर्बाद नहीं कर सकता, अपने इल्म का सौदा नहीं कर सकता, अपने इल्म की कद्र को घटा नहीं सकता। मदरसे की कुर्बानी दिखा रहा हूँ। मदरसे का 4 एहसान आपके ऊपर है, वो 4 एहसान याद रखिए। ये मदरसा नहीं होता तो हिंदुस्तान में इस्लाम बाकी नहीं रहता। मदरसे का दूसरा एहसान दिखा रहा हूँ। अगर ये मदरसा नहीं होता तो निकाह के लिए बच्चे को माँ तो मिलती, बाप नहीं मिलता। आलिम ही निकाह पढ़ाता है कि बच्चा अपने बाप का होता है, हलाल होता है, हरामी नहीं होता। अगर ये आलिम नहीं होते तो क्या होता, मैं आपको बता रहा हूँ। आज हम इंसान नहीं होते, जानवर से भी बदतर जिंदगी गुजारते। और सबसे बड़ा एहसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ मदरसे का। और ये मदरसा नहीं होता, हमारे बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। इंशाअल्लाह मदरसे के एहसान को याद रखेंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे, मदरसे को ताउन करेंगे, मदरसे में बच्चे को भेज करके मदरसे में तालीम दिलाएंगे। हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह, मुंह देख करके चंदा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जान पहचान नहीं होगी तो वादा करेंगे चंदा नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर भी हाथ उठा रहे थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। सारे जहां से अच्छा। ध्यान दीजिएगा, 3 मिसाल दूंगा, औरत का पैगाम मुकम्मल हो जाएगा। जलसा सिर्फ 3 मिनट का है। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? जो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो मैं आपसे वादा लूंगा इंशाअल्लाह आप लोग वादा देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल 3 मिनट का जलसा रह गया। ध्यान सुनिएगा। रात में एक आदमी बीमार पड़ा, मैं भी स्टेज में बैठा, तो मदरसे के जिम्मेदार कह रहे थे कि बच्चा 10 मिनट की तकरीर करेगा। उसके कोई नाना है या दादा है, वो इंतकाल करने वाले हैं, बहुत सीरियस है। जब आदमी मरता है तो बड़ा सीरियस होता है मंजर। 3 मिसाल दे रहा हूँ बस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।